डियर स्टूडेंट, GGTU के सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवि केशव दास के काव्य को हम पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मंगलाचरण के गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, राम वंदना तीनों का अध्ययन किया। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री अब आपको उनके आगे के काव्य के बारे में बताऊंगा, उसकी व्याख्या करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस जो संकलन जिस अंश का संकलन किया है, इसमें अंगद रावण संवाद के शीर्षक से अंगद रावण संवाद का प्रस्तुत किया। कुछ और पद भी हैं, पर अंगद रावण संवाद के पद ज़्यादा है। जब राम समुद्र के पार हो जाते हैं पुल बनाकर, जैसा कि ब्राह्मण कथाओं में लिखा गया है, और वे अपनी छावनी, सेना की छावनी लंका के बाहर बना लेते हैं, तब एक ये नियम है कि युद्ध करने से पूर्व किसी राजा को सबसे पहले युद्ध टालने का प्रयास करना चाहिए। जो उसकी इच्छा हो, शर्तें हों, वो सामने वाले के पास भेजना चाहिए। तो उसके लिए किसी को वहाँ भेजने की बात होती है। अब राक्षसों के यहाँ जाना और वहाँ से सलामत आ जाना, तो राक्षसों की वृत्ति तो ऐसी होती है। रावण भी इन ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण बताया गया है, तो देवता भी ब्राह्मण और राक्षस भी ब्राह्मण। तो यहाँ चर्चा होती है किसे भेजा जाए, तो ऐसा व्यक्ति को भेजा जाए जिसके अंदर क्या है, शक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो। तो बात चलती है, जामवंत बूढ़े हो चुके थे, शक्ति और ज्ञान तो था उनमें, फिर भी बूढ़े थे। सुग्रीव खुद राजा था, वो जाने से रहा। हनुमान एक बार जाके आ चुके हैं, दोबारा जाएं तो यूँ लगेगा एक ही इनके पास शक्तिशाली योद्धा है, उसको बार बार भेज रहे हैं। इसलिए फिर युवराज अंगद पर ये अपनी पसंद, उस पर मतलब अपना पसंदगी उतारते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसका चयन करते हैं कि अंगद को ही भेजना चाहिए रावण के पास अपने संदेश को लेकर। अब अंगद जब जाते हैं वहाँ, तो ये तो आप जानते ही हैं कि वानर जाति के हैं अंगद, और वानर जाति का काम है छलांग लगाना। ठीक कवि ने वैसा ही वर्णन किया है। अंगद कूदी गए जहाँ आसन गद लकेश, अंगद कूद कर वहाँ पहुँच गए जहाँ रावण राज सिंहासन पर बैठा था। रावण राज सिंहासन में बैठा हुआ ऐसा लग रहा था, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश, मानो भंवरा अपने सांवले काले, या सांवले लेंगे, सांवले शरीर के साथ करहाट स्वर्ण आसन पर, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा। रावण थोड़ा श्याम बताया गया है, सोने के सिंहासन पर काला भरमर बैठा, श्यामल बताया है। अब कूद गए तो सीधा सभा में नहीं कूदे होंगे, बाहर ही है कूदे होंगे। वो सभा तो ऊपर से ढकी हुई होती है, राजसभा। तो जब अंदर घुसने के लिए वो जाते हैं तो देखते हैं कि द्वारपाल जो है, द्वारपाल से तात्पर्य मेरा प्रतिहार, वह देवताओं को कुछ बोल रहा है। ऐसा भी ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है
कि रावण ने सभी देव देवताओं को और ग्रहों को बंदी बना रखा था। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति उसके अंदर थी। वो उसी की बात को यहाँ कवि वर्णन कर रहा है। पढ़ो विरंची मौन वेद, हे ब्रह्मा तुम चुपचाप वेदों का अध्ययन करो या वेद पढ़ो। जीव शोर छंडी रहे, जीव देवगुरु बृहस्पति को कह रहा है, जीव देवगुरु बृहस्पति का कहा जाता है। तुम शोर मचाना छोड़ दो, कुबेर बेर के कही न जक्ष वीर मंडी रे। हे कुबेर तुमसे कितनी बार कहा यहाँ यक्षों की भीड़ मत लगाओ। दिनेश जाय दूर बैठी नारदादी संग ही। दिनेश हे सूर्य तुम नारद आदि के संग दूर जाकर बैठ जाओ, या भीड़ मत करो। न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। चंद्रमा को मंद बुद्धि कहा गया है, और चंद्रमा वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से, उसके हिसाब से मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, मन और मस्तिष्क पर। ऐसा ज्योतिष में और ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन है। तो चंद्रमा को मंद बुद्धि कहा गया है। तो ये मंद बुद्धि चंद्रमा तू यहाँ मत बोल, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है। जब अंगद इतने बड़े बड़े देवताओं को एक प्रतिहार के द्वारा डांटे जाने पर सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। अंगद यूँ सुरीवानी, अंगद ने इस तरह बात सुनी, चित महारे सानी, उसके हृदय मन में बहुत गुस्सा आ गया। ठेली के लोग आने से, और सभा के चारों तरफ जो लोग खड़े होते थे, मतलब लोग वैसे ही देखने आते सभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कुछ सैनिक वैनिक भी खड़े रहते होंगे। तो उन राक्षसों को आने से मतलब उन राक्षसों को धक्का देते हुए जाए सभा में से, सभा में जाकर बैठ गए। सभा में घुस गए ज़्यादा बेहतर रहता, पर यहाँ वैसे बैठ गए लिखा है। अब रामचंद्रिका का एक गुण और जिसकी चर्चा करना हम लोग भूल गए थे, इसकी संवाद योजना भी बड़ी सटीक है, वाकई अद्भुत ग्रंथ है काव्य शास्त्र के हिसाब से, काव्यांगों के हिसाब से। इसमें छोटे छोटे संवाद भी हैं, एक ही पंक्ति में कई पात्र बोल लेते हैं, दो पात्र बोल लेते हैं कई बार, कभी पूरा पद एक पात्र बोलता है, कभी एक पंक्ति एक पात्र बोलता है, दूसरी पंक्ति दूसरा पात्र बोलता है। तो संवाद योजना इसकी बड़ी अद्भुत है, और संवाद योजना के कारण भी रामचंद्रिका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उदाहरण दिया जाता है। यूँ तो अन्य कवियों ने भी संवाद योजना लिखी होगी, पर इनके तो संवाद योजना पर ही आधारित है। माने एक तरह से संवाद योजना को देखकर कहा जा सकता है कि इसमें गीति नाट्य भी बना दिया जाए, इसका तो कोई दुष्कर नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। कौन हो पढ़े सो कौन ही, रावण पूछता है, एकदम अंदर घुसते हैं अंगद। तो रावण पूछता कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ तुम्हें क्या काम है, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। अंगद जवाब देते हैं, जाति वानर, वानर मेरी जाति है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि बंदर भालू, ऐसा नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की मनुष्यों की जाति थी, वो जाति है। जाति वानर, वानर जाति है मेरी। लंक नायक दूत, और लंका के राजा का दूत हूँ, अंगद मेरा नाम है। जैसी वानर शब्द का वैसी रावण आश्चर्य से समय पूछता है कि कौन है वह। अरे वो वानर कौन था, वह बांधी के हम देही पूंछ सबे दही, जिसको बांध कर हमने उसकी पूंछ और देह सब जला डाली थी, वो वानर कौन था। मतलब अपनी हिम्मत और शक्ति का प्रदर्शन करने की बात कर रहा है रावण। तो यहाँ अंगद जवाब दे रहा है, लंक जारी संघारी अक्ष गयो, वह वानर तो लंका को जलाकर और अक्ष को मारकर चले गया, सो बात वृथा कही। लोग ये वर्णन या ये बात व्यर्थ ही कहते हैं, ये गलत है ये बात। जिस वानर को तुम पूंछ और उसका शरीर जलाने की बात करते हो, खुद तुम्हारी लंका जला गया, तुम्हारे पुत्र को मार के गया, ये कोई व्यर्थ नहीं करते, मतलब झूठ नहीं बोलते लोग। कौन कैसो, रावण फिर आगे पूछता है, किसके पुत्र, बाली के, बाली का पुत्र। वह कौन बाली न जानिए। अरे ये बाली कौन है, मैं नहीं जानता, रावण कहता है।
कांक चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानी है। ऐसा सुना गया है कि जो तुम्हें बगल में, कांक मतलब बगल में, दबाकर 7 सागर नहाने जाता था, ऐसा सुना गया है। रावण, हालांकि रावण सब चीज जानता है, फिर भी आश्चर्य से कहता है ऐसा वीर, हे कहाँ वह वीर, तो ऐसा वीर वो कहाँ गया? अंगद देव लोग बतायो। अंगद ऊपर इशारा करता है स्वर्ग की तरफ। क्यों गयो? तो रावण पूछता है क्यों गया, कैसे गया, क्यों मरा? स्वर्ग में तो मरने के बाद ही जाते हैं। रघुनाथ बाण विमान बेटी सिधाई हो। तो अंगद कहता है रघुनाथ के बाण रूपी विमान पर बैठकर वो सीधा स्वर्ग में चला गया। फिर उसको याद आता है कि अंगद ने अपने आप को लंक नायक का दूत कहा था। तो फिर प्रश्न करता है लंक नायक को लंका का राजा कौन है? विभीषण देव दूषण कोद है। तो अंगद कहता है विभीषण है, जो देव दूषण राक्षसों के अंदर क्या करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, राक्षसों के अंदर हृदय में खटकता रहता है, उनके मन में जलन पैदा करता है। मोही जीवित हो ही क्यों? तो रावण फिर अंगद से कहता है मेरे जीते जी वह राजा कैसे हो सकता है? जग तो ही जीवित को कहे। तब अंगद कहता है इस संसार में तुझे जीता हो जीवित कौन मान रहा है? इन्हें संसार तुझे जीवित मानता ही नहीं है। मोही जग को मारी है। तब रावण कहता है इस संसार में मुझे कौन मारेगा? ऐसा कौन है जो मुझे संसार में मार सकता है? दुर्बुद्धि तेरी जानी है। अंगद बड़ी सोच समझ कर जवाब देता है कि तू मरेगा तेरी दुर्बुद्धि के कारण, तेरी दुर्बुद्धि तुझे मारेगी, मतलब तेरे गलत काम तुझे मारेंगे। वैसे रावण विद्वान है, सब कुछ शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी क्या है कि दिमाग घूम जाता है और दुर्बुद्धि सूझती है तो गलत काम कर लिए जाते हैं। यह गलत काम का मतलब राक्षस तो थे कि अत्याचार अनिचार करते हैं, मतलब पर स्त्री हरण की बात मान सकते हैं। कौन बात पठायो कही वीर बेगी बखानी है। तब रावण पूछता है वीर जल्दी जल्दी बताओ, या जल्दी शीघ्र बता दो, तुम्हें यहाँ किस बात के लिए भेजा गया है? अंगद यहाँ कहते हैं श्री रघुनाथ को वानर कैसे वायो हो, एक न काहू हयो जू। अंगद कह रहा है श्री रघुनाथ श्री राम की सेना का एक वानर इस लंका में आया था, तो लंका के इन वीरों में से किसी के द्वारा भी वह हयो, उसकी हत्या या उसे मारा नहीं जा सका, उसका विनाश नहीं किया जा सका। सागर को मत जारी चिकारी, सागर को मत जारी, जिसने सागर के अभिमान को चूर कर दिया। सागर का क्या अभिमान है कि सागर को कोई पार नहीं कर सकता, उसने सागर को पार किया। वो अहंकार, सागर का अहंकार झारी मतलब दूर करके, चिकारी त्रिकूट की देह बिडारी गयो जो, और चीख कर चित्कार कर चीख कर इतनी जोर से मतलब चीखा वो कि त्रिकूट पर्वत की देह भी, त्रिकूट पर्वत भी फट गया। बिडारी गयो नष्ट हो गया, फट गया। पर्वत फट जाना, नष्ट होना, उसको कहते हैं टूट फूट हो जाना। सी निहारी, सीता का पता करके, सहारी के राक्षसों को मार के, शोक अशोक बन ही दे जो, अशोक वन को उजाड़ के चला गया। शोक अशोक वन मतलब शोक मतलब दुख, और वन का दुख क्या होता है? वन का उजड़ना, बगीचे का। अशोक वन बगीचे को उजाड़ कर चला गया। बगीचे के लिए तो शोक यही होगा कि उसका उजड़ जाना, उसके पेड़ पौधे गिर जाना, गिरा गिरा कर उसके उजाड़ कर वो चला गया। अक्ष कुमार ही मारी के, और अक्ष कुमार को मार के, क्योंकि अक्ष कुमार उसे पकड़ने गया था वहाँ अशोक वन में, लंक ही जारी के, और लंका को जलाकर नीके ही जात भयो। वह वानर हनुमान नीके ही बड़ी सरलता से
यहाँ से चला गया, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और हनुमान यहाँ से आसानी से सरलता से चले गए। राम राजान के राज यहाँ धाम तेरे, आए यहाँ धाम तेरे। राजाओं के राजा राम यहाँ तेरी लंका में आए हुए हैं। महाभाग जागे, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे भाग जग गए हैं। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, रानी मंदोदरी, कुंभकर्ण आदि मित्र मंत्री जितने भी तेरे हों उनसे उनसे पूछ कर देख ले कि राम का यहाँ आना कितना तेरे लिए शुभ मंगलकारी है। राखी जे जाति को पाति को वंश को साधी जे लोक में लोक परलोक को। यदि तू अपनी जात पात को, अपने समाज को, जाति मतलब अपने समाज को, राक्षस समाज को बचाना चाहता है, अपने जात पात को, अपने संबंधियों को बचाना चाहता है, अपने वंश को बचाना चाहता है, और इस लोक में परलोक को साधना चाहता है, मतलब परलोक प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो आनी के पां परो देशुले कोशुले, अपना राज्य सिंहासन राजमुकुट और धन संपदा लेकर श्री राम के पैरों पर गिर जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ, उनके पैर पकड़ लो। आंसू ही इस सीता ही चले ओंक को, और शीघ्र ही श्री राम और सीता अपने घर लौट जाएं।